जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का सेट हुआ था, जिसमें आज टॉप किए हैं रणधीर कुमार। इनका बिहार एसएससी में 125 नंबर, बिहार दरोगा में 84.5 नंबर। ताली हो जाए। अगला है ज्ञान मणि, बिहार एसएससी में 124.75 नंबर, सिर्फ बिहार एसएससी बना है। राहुल कुमार, ताली हो जाए। राहुल कुमार बिहार एसएससी में 119, बिहार दरोगा में 83। सनम कुमार बिहार एसएससी में 118, बिहार दरोगा में 89। नीलेश पटेल बिहार एसएससी में 119, बिहार दरोगा में 65। ताली हो जाए। आनंद बिहार एसएससी में 116.5, सिर्फ बिहार एसएससी बना है। मनीष कुमार बिहार एसएससी में 115, बिहार दरोगा में 60। सुरुचि बिहार एसएससी में 113.25, बिहार दरोगा में 64। ताली हो जाए। पिंकी बिहार एसएससी में 110, बिहार दरोगा में 80। सनी कुमार बिहार एसएससी में 108.5। संदीप बिहार एसएससी में 108। संदीप। विक्की कुमार बिहार एसएससी में 107 नंबर। दीपक कुमार बिहार एसएससी में 104.5, बिहार दरोगा में 72। सरिता कुमारी बिहार एसएससी में 104 नंबर। चलिए हो जाए। मनीष बिहार एसएससी में 103, बिहार दरोगा में 64। कौन मनीष है? ये मनीष है। कुंदन बिहार एसएससी में 100, बिहार दरोगा में 54। कहाँ है कुंदन? अच्छा। रोशन बिहार दरोगा से बना है 85। अमरजीत बिहार दरोगा 69। लीजिए। धीरज बिहार दरोगा 64। धीरज कहाँ? विकास बिहार एसएससी 82, बिहार दरोगा 55। दिवाकर बिहार एसएससी 96, सिर्फ बिहार एसएससी बनाए। रोहित बिहार एसएससी 96। तो इस प्रकार आज का बिहार दरोगा और बिहार एसएससी का नंबर था। आज का बिहार पुलिस का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है ऋषभ 77 नंबर। ताली हो जाए। ऋषभ। अगला है रमन कुमार झा 74 नंबर। रमन। सुजीत कुमार 70 नंबर। सुजीत। गोलू 65 नंबर। गोलू। दिनेश 62 नंबर। काशी 61 नंबर। गौरव शर्मा 60 नंबर। बीसू कुमार 60 नंबर। ब्रज किशोर 60 नंबर। देवकांत 55 नंबर। देवकांत। आनंद 58 नंबर। अमित कुमार 58 नंबर। किरण 54 नंबर। राज 53 नंबर। नीतू 53 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार पुलिस का नंबर था। हम लोग बिहार दरोगा का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगिर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, बिहार मध्य निषेध में पूछा गया क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन, कीव किसकी राजधानी था? यूक्रेन का राजधानी था। यूक्रेन का राजधानी कीव। यूक्रेन का मुद्रा क्या था? है मतलब हिरवेनिया। यूक्रेन का मुद्रा हिरवेनिया। हाँ, यूक्रेन को रोटी का डलिया भी कहा जाता है, काहे कि वहाँ क्या होता है, गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। चलिए, और ये जो है ना, ये चर्चा में रहा था क्योंकि आपका यूक्रेन और रूस का युद्ध स्टार्ट हुआ था। कब से? हाँ, 24 फरवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है, अभी तक चल रहा है। क्या? यूक्रेन से भारत लाने के लिए भारतीयों को ऑपरेशन गंगा। हाँ, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कुंवर सिंह के द्वारा। अब पूछता है कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित था? तब हाँ, किस वंश से? तब परमार राजपूत वंश से था। हाँ, परमार राजपूत वंश से संबंधित था। हाँ, और कुंवर सिंह का सेनापति कौन था? कुंवर सिंह का सेनापति था हरे कृष्ण सिंह। कुंवर सिंह का सेनापति हरे कृष्ण सिंह था। खान बहादुर कहाँ से? 1857 का नेतृत्व बरेली से। अजीमुल्ला खां कहाँ से? फतेहपुर से। अब वक्त कहाँ? दिल्ली से। वक्त कहाँ? दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किए थे। हाँ, और इसको खान बहादुर बरेली से। शाह आजम की उपाधि जो है ना, वक्त खां को कौन दिया था? बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर ने दिया था। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है, इस कारण से। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपवर्तन किस रंग का होता है? बैगनी का होता है, इसलिए हाँ बैगनी का, और सबसे कम लाल का। देखिए लाल का मेन रूप से दो ये चीज़ ज़्यादा है, तरंग दैर्ध्य और वेग, दो चीज़ आपका लाल का है, बाकी बैगनी का। जो देखिए मिल्क के मिक्स से बनेगा ना तो उसको चलिए ठीक है। हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण हैं? दुर्लभ जाति का, दुर्लभ जाति का। ठीक है, संकटग्रस्त जाति क्या है? ये संकटग्रस्त जाति बोलते हैं कि यह जल्द ही विलुप्त होने वाला है। दुर्लभ मतलब बहुत कम मिलेगा, बहुत कम पाया जाएगा। अब विलुप्त मतलब क्या? एकदम गायब, खत्म हो गया, जैसे डायनासोर। डायनासोर मतलब मेसोजोइक युग का था ना, वो संकट, देखिए संकटग्रस्त मतलब वो जो है ना उसका जाति बहुत कम संख्या में बचा है। हाँ जल्द विलुप्त हो जाएगा, एकदम बहुत कम बचा है। हाँ वही बात, ठीक है। और ये जो है ना ये जो है विभिन्न सूचियों में कौन डालता है? हाँ रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? IUCN। IUCN का स्थापना 1948 और जारी करता है रेड डाटा बुक कब से? 1964 से। क्या? चलिए, भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील कौन है? चिल्का। देखिए बड़ा लग गया इसलिए चिल्का, लेकिन सबसे ज़्यादा सांभर बोलेगा तो सॉरी सबसे ज़्यादा जो है नमकीन कौन है? तो सांभर है, जो कहाँ है? राजस्थान में। बड़ा लग जाएगा तो चिल्का हो जाएगा, चिल्का, क्योंकि हाँ तटीय भी बोलिए चाहे सब। चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। और डिडवाना झील ये भी राजस्थान में। पंचपदरा, पंचमढ़ी नहीं है, पंचपदरा लिखा, पता नहीं, छोड़ी। सोलर सेल बने होते हैं किसका? अर्धचालक का। मतलब है राजस्थान में पंचपदरा, राजस्थान में। अच्छा, मतलब आपका 3 गो राजस्थान को हो गया ना, सांभर, पंचपदरा और डिडवाना, तीनों राजस्थान को हो गया, चिल्का उड़ीसा। सर सोलर सेल बने होते हैं किसका? अर्धचालक। सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं था, वो मित्र राष्ट्र में था। देखिए जापान ऐसा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में था आपका मित्र राष्ट्र की तरफ से, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो फिर धुरी राष्ट्र में चला गया था। धुरी राष्ट्र क्या होता है? मतलब धुरी राष्ट्र जो है ना, जर्मनी, आपका इटली, हंगरी, ये सब का ग्रुप को धुरी राष्ट्र कहते हैं। चलिए उसके बाद है, चलिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी। कितना राज्यों से भारत के? 5। मौका याद रखिएगा, MOUCA, मौका। M से होता है MP, O से उड़ीसा हो जाएगा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। हाँ छत्तीसगढ़ जो है ना कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा, यहाँ से दोनों गुजरता है। चलिए बधवागम, बधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? बधु जोड़ आगम हो जाएगा, बधु जोड़ आगम हो गया। 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन B 2.74 सेंटीमीटर हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 1968, 29 जून 1968 में। भोला पासवान शास्त्री था, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री, हाँ शास्त्री, हाँ दलित था। और राज्यपाल उस समय कौन था? नित्यानंद कानूनगो, हाँ कानूनगो उस समय राज्यपाल बिहार के थे। और कितना बार लगा बिहार में राष्ट्रपति शासन? 8 बार लगा। 1968, फिर 1969, 72, 77, 80, 95, 99, 2005। अंतिम में लगा कब? 2005। टोटल 8 बार लगा है। सबसे ज़्यादा लेकिन कहाँ लगा राष्ट्रपति शासन? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन सबसे पहले बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था? पंजाब में 1951 में। लेकिन सबसे लंबा समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितना साल लग सकता है? 3 साल, लेकिन एगो जम्मू कश्मीर अपवाद था। चलिए प्रधानमंत्री PVTG विकास मिशन संबंधित है आदिवासी समूह से संबंधित है, आदिवासी समूह के विकास से संबंधित है।
हाँ, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? इसरो। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट। कोर्ट का। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य। हाँ, 12 सदस्य मनोनीत किया जाता है। ये मनोनयन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। आयरलैंड से लिया गया है। और अनुच्छेद बोलेगा राज्यसभा का कितना अनुच्छेद है? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80। हाँ, संसद है 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 है। ठीक है। और हाँ, सरला याद रखिएगा, स से संसद और र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। 79, 80, 81। और राज्यसभा का गठन कब हुआ था पहला बार? 3 अप्रैल 1952 में। 3 अप्रैल 1952 में। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? सैनिकों को अनुदान। सैनिकों को अनुदान दिया जाता था, उसको अमरम कहा जाता था। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 85 का 2। अनुच्छेद कितना है? 85 का 2। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी की ऊंचाई कितना है? 2695। और डोडा बेटा का ऊंचाई 2637। ये नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है, डोडा बेटा। हाँ, डोडा बेटा 2637, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी दक्षिण भारत का। किसका? 2696 ठीक है, 2696 ठीक है। महेंद्रगिरी क्या है? ये पूर्वी घाट में है, 1501 किलोमीटर इसका, सॉरी 1501 मीटर। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन है? नहीं, जिंदागाड़ा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी जिंदागाड़ा। हाँ, और जिंदागाड़ा पूर्वी घाट का। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च चोटी कौन हो जाएगा? अनायमुड़ी। और उडगमंडलम ये किसका है? किस पहाड़ी पे है? तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर। इसी को क्या कहते हैं? ऊटी। क्या बोले? पूर्वी जिंदागाड़ा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च चोटी नहीं, जिंदागाड़ा है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑप्शन अगर जिंदागाड़ा नहीं रहेगा तो ना। देखिए, अनायमुड़ी जो है ना, दक्षिण भारत का सर्वोच्च चोटी है। ऊंचाई कितना है? 2696 मीटर। ठीक है, 95-96 है आसपास। और डोडा बेटा का ऊंचाई 2637, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। महेंद्रगिरी 1501 है। चलिए, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका? ओयस्टर। ओयस्टर मतलब ये पिंकटेडा समुदाय का एक जीव होता है, उसी का नाम है ओयस्टर। इसी से मोती प्राप्त होता है। हाँ, पिंकटेडा। हाँ, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? परितार का, मतलब आयरिस के द्वारा होता है। ठीक है। कॉर्निया में क्या होता है? हाँ, कॉर्निया में को दान किया जाता है। नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है किसके द्वारा? कॉर्निया के ही द्वारा। रेटिना में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, छोटा। लेंस क्या मतलब? मनुष्य का कैसा लेंस की भांति कार्य करता है? उत्तर लेंस। निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? माध्य है, मध्यका है, गुणोत्तर माध्य है, लेकिन हरात्मक माध्य इसका इस पे आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन होता है। अधिक अपवर्तनांक। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस रंग का होता है? बैगनी का। सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का लंबाई कितना है? 320। और पंजाब हिमालय का लंबाई कितना है? 560। और नेपाल का 800। असम का 720। सबसे छोटा कुमायूं है 320, सबसे बड़ा नेपाल है 800। और नदी याद रखिएगा, सबसे पहले देखिए पंजाब से आएंगे, सिंधु से सतलज, फिर कुमायूं, सतलज से काली, अकाली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से देहांग असम। असम हिमालय, नेपाल हिमालय हो गया काली से तीस्ता। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण। कब हुआ था भारत में? पहला बार उदारीकरण कब आया था? 1985 में, राजीव गांधी के समय में। उसके बाद आया है
आपका मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, लेकिन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव 1991 में। चलिए, अच्छा इसका नीचे में क्वेश्चन था ना, 95 नंबर एगो क्वेश्चन है। 10 नंबर का दुआ है ना। अच्छा देख लीजिएगा, 95 देख लीजिए। 95 में क्या है? अति सुघो सनेट को मारा गया जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? मतलब नेकू सयानप का अर्थ क्या है? तनिक भी चतुराई। मतलब इसका हिंदी क्या होता है? प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है, इसमें कहीं भी चतुराई का टेढ़ापन नहीं है। यही है इसका हिंदी। चलिए, हाँ पूरा सेंटेंस का हिंदी है मतलब। चलिए, ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा था? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। और कौन सा पुस्तक है? द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, हाँ 1809 में लिखा था। और दयानंद सरस्वती ने क्या है? आर्य समाज का स्थापना 1875 में। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे। केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना केशव चंद्र सेन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 में, हाँ कैनिंग के समय। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन है। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में, हाँ। हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, यह क्या है? चक्रवात है। कहाँ आया था? गुजरात में, अरब सागर के गुजरात में। नामकरण बांग्लादेश किया है। निम्नलिखित में कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए, तिरोड़ा है, चंद्रपुर है, ट्राम्बे भी है, लेकिन कहलगांव कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। कहलगांव भागलपुर बिहार में, लेकिन पहलगांव कहाँ है? पहलगांव जम्मू कश्मीर। हाँ हाँ, कहलगांव NTPC है यहाँ पे। किसी वस्तु का द्रव्यमान पर भार पृथ्वी के उसके भार का कितना भाग होता है? 1/6 यानी छठा भाग होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछा जाए तो 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या होगा? तरलता घटती है, हाँ घटेगा, ताकि रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होगा? RBI लेगा वाणिज्य बैंक से। तरलता घटा मतलब क्या हुआ? बाजार में पैसा का कमी हो जाना। मतलब वाणिज्य बैंक जो है ना, ग्राहकों को उधार जो है ना कम देगा, कम देगा। हाँ, बैंक जो है ना इंटरेस्ट ज़्यादा देगा, तो पैसा जमा कीजिएगा। हाँ, जैसे अगर मार्केट में पैसा वैसा बढ़ जाता है ना बहुत ज़्यादा, तो जो है ना RBI पैसा मार्केट से मंगा लेता है अपने पास, हाँ मुद्रास्फीति को रोकने के लिए। तो उसी को रिवर्स रेपो रेट करते हैं। इसी में थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट दे देता है वाणिज्य बैंक को। हाँ, रिवर्स रेपो रेट कैसा होता है? अल्पकालिक, सॉरी रिवर्स रेपो रेट नहीं, रेपो रेट होता है अल्पकालिक। बैंक दर होता है दीर्घकालीन, रेपो रेट होता है अल्पकालिक। गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? थोड़े शब्दों में अधिक कहना। असंभव कार्य करना मतलब आकाश के तारे तोड़ना, उसका मुहावरे का अर्थ होगा। चलिए, सिर्फ कल्पना करना का क्या हो जाएगा? अकल का घोड़ा दौड़ाना, हाँ सिर्फ सोचना है सब, ठीक। धुआंधार जलप्रपात जो है का संबंध किस नदी से है? नर्मदा नदी, जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाँ, कुंचिकल सबसे ऊंचा, कुंचिकल वराही नदी पे 455 मीटर। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में है। क्या? कुंचिकल, हाँ कर्नाटक, वराही नदी पे। माही नदी पे कौन सा बांध है? बजाज सागर बांध। बजाज सागर बांध माही नदी पे है। चंबल पे चुलिया जलप्रपात, चुलिया है चंबल पर। पुनासा जलप्रपात भी चंबल पे, ठीक है। ताप्ती या तापी नदी, ताप्ती या तापी नदी कहाँ से निकलती है? मुल्ताई की पहाड़ी से। हाँ, बेतुर में मतलब मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। हाँ, गिरती है अरब सागर में। 34 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 50% हो जाएगा। 35 सही है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा हो गया। सिनेमोटोग्राफ
संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाँ HF होता है। और कांच क्या है? अतिशीतित द्रव है। पूछता है कांच क्या है? अतिशीतित द्रव। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 14। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने खालिस्तान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था, काठियावाड़ी किसान की तरह। 1915 से 1921 तक काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़ा पहनते रहे, लेकिन 1921 में फिर काठियावाड़ी किसान कपड़ा को त्याग दिए। लंगोटा और शॉल, हाँ काठियावाड़ी किसान, काठियावाड़ के लोग जो है ना, गुजरात के लोग, उसका पोशाक है। हाँ चलिए उसके बाद आइए 1915 से 21 तक, फिर 21 में जो है ना लंगोटा और शॉल पहनने लगे। हाँ लंगोटी वही है, लंगोटी शॉल। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था को क्या कहलाता था? मेनर कहलाता था, मेनर। निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? आश्रित जल, ये क्या है? यौगिक है। हाँ पीने वाला क्या? हाँ डिस्टिल वाटर जिसको पीते हैं। चलिए, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कहाँ? सेरेजोवा में। सेरेजोवा में हो गया था। कब? 28 जून 1914 में। 28 जून 1914 में हत्या कर दिया। और एक महीना बाद 28 जुलाई 1914 को कौन आक्रमण कर दिया? नहीं, कौन किस पे आक्रमण किया? ऑस्ट्रिया पे, पोलैंड। हाँ ऑस्ट्रिया ने पोलैंड पे आक्रमण कर दिया। इसी टाइम से स्टार्ट हो गया। हाँ 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया। चलिए उसके बाद आइए, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है ना, उसी को चुना जाता है। लेकिन इसका नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर का राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर को नहीं लेता है, राष्ट्रपति दिलाता है। क्या स्पीकर ना बनेगा? प्रोटेम स्पीकर का बात है। प्रोटेम स्पीकर का काम ही होता है सभी को, जो नवनिर्वाचित जो इतना सांसद होता है ना, उसको शपथ दिलाना। अच्छा अच्छा, चलिए कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश नहीं है। और G20 का स्थापना कब हुआ था? 1999 में। और G15 का स्थापना कब हुआ है? G15 का स्थापना 1989 में। और G7 का स्थापना 1975 में। निम्न में से कौन सा पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल और सरसों में। गुड़हल और सरसों में क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होता है। और किस में होता है? गुलाब में होता है, गुलाब, लिली, आम, इस सब में भी क्या होता है? उभयलिंगी पुष्प होता है। ठीक है। और एक लिंगी का उदाहरण कौन है? पपीता। एक लिंगी का उदाहरण पपीता हो जाएगा। पता नहीं, पपीता तो एक लिंगी का है। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। टेनिस में। और टोक्यो ओलंपिक में भारत कितना पदक जीता था? टोटल 7। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य। 1, 2, 4। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था? पुर्तगाल ही लगभग स्थानों को खोजने का काम कौन किया था? हाँ पुर्तगाल ही खोजा था। विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना से अधिक नहीं होगा? 1/3 से अधिक नहीं होगा। अब विधान परिषद का स्थापना या समाप्ति कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 169 में। लेकिन विधान परिषद का संरचना किस में है? 171 में। विधान परिषद का संरचना 171 में। ठीक है। और न्यूनतम कितना हो सकता है विधान परिषद में? देखिए, अधिकतम तो 1/3 से ज़्यादा नहीं वहाँ का विधानसभा का, और न्यूनतम 40 से कम भी नहीं हो सकता। और वही विधानसभा का 60 से कम नहीं हो सकता। 500 से अधिक नहीं। हाँ चलिए, जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर।
और अच्छा नीचे छूट गया। चलिए, कोइलवर पुल जो है खाली स्थान पे स्थित है। कोइलवर पुल सोन नदी पे स्थित है। हाँ, कहाँ पे है? नहीं, आपका आरा में है। 96 का क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन। खाली स्थान, दे लेफ्ट ईयरली, दे वुड हैव रीच्ड बाय नाउ, क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा? अगर वे जल्दी निकल गए होते तो अब तक पहुंच गए होते। चलिए, और बड़ा जी का मान जो है कितना होता है? 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब बड़ा जी का मान कौन दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने। और क्या क्या हेनरी कैवेंडिश ने? हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? जनता, क्योंकि डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी उसी से बना है। और डेमोक्रेसी कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिया है? 7 साल पूर्ण कर लिया, 16 से 23। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा है पश्चिम। गोरुमारा, बुक्सा, जल्दापारा, न्योर वैली, ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से। समानता से 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? देखिए, शिक्षा हो गया आपका 29-30। हाँ, अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा वाला। नामीब मरुस्थल स्थित है कहाँ? नामीबिया में है। तो नामीबिया कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है। और सबसे बड़ा मरुस्थल बोलेगा तो, सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल बोलेगा तो सहारा, लेकिन सबसे बड़ा शीत मरुस्थल बोले चाहे सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका। ठीक है। और किस महादेश में जो है ना एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। और ठीक है, वो ज्वालामुखी उद्गार कहाँ नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, एक भी ज्वालामुखी। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे ना, उसी समय लिखे थे। और 1909 में प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा गया था। हाँ, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका 1990 में। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा भी। और आपका तिलक का पुस्तक कौन है? गीता रस। सरोजिनी नायडू का कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग्स। द ब्रोकन विंग्स और द गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्या? पिंजर। उसके बाद है वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन है? पीके श्रीवास्तव है। और स्थापना कब हुआ था? 1964 में। और किस समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति। संथानम समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। और सीबीसी को मान्यता कब मिला है? 2003 में। सीबीसी को मान्यता 2003 में। और प्रथम सीबीसी के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सीबीसी बने थे श्रीनिवास राव। प्रथम सीबीसी श्रीनिवास राव। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त हिंदी होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। और संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 108 है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। और पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रकाशित हुआ था? 1950-51 में। और 1954 से नियम हो गया ना कि पहले देखिए अलग अलग प्रकाशित होता था, लेकिन 1964 में नियम हो गया कि यह बजट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। 1964 से। हाँ, और यह जो है ना आर्थिक सर्वेक्षण कब? बजट प्रस्तुत होने से एक दिन पहले। 59 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1191.6। संसाधन जो वर्षों के लिए उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय। जैसे खनिज हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो मतलब समाप्त हो सकता है। नवीकरणीय में हो जाएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब। भूत जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवाश्म कहलाते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। हाँ, और जीवाश्म विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लियोनार्डो दा विंची। अब हाँ, अब भारत में जीवाश्म विज्ञान का पिता बीरबल साहनी।
जीवाश्म विज्ञान का जीवाश्म का पता किस विधि से लगाते हैं? कार्बन 14। और कार्बन 14 पद्धति का खोज कौन किया था? एफ लीबी ने किया था। हाँ वही जो हमारे साथ पेंटिंग हाँ भारत में बिरबल सानी। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है, SC के लिए। 1989-90 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? BSNL बहुराष्ट्रीय नहीं है। अब BSNL का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। टाटा मोटर्स 1945। और रैनबैक्सी दवा बनाने वाला कंपनी है। हाँ और एशियन पेंट्स जो है 1942 में इसका स्थापना हुआ था। हाँ भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5G जनरेशन की खाली स्थान एयर टू एयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है पाइथन 5 से। यह पाइथन 5 क्या है? कम दूरी का है और हवा में मार करने वाला मिसाइल है। हाँ हवा से हवा। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? देखिए पहला था जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने थे। और दूसरा हाँ रामनाथ कोविंद का जाकिर हुसैन का जो है ना कार्यकाल का राष्ट्रपति के रूप में कितना था? 1967 से 1969। और फिर रामनाथ कोविंद बने 2015 से। हाँ फिर मृत्यु हो गया था, पद पे मृत्यु हो गया था। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जाकिर हुसैन। और रामनाथ कोविंद जो है भी बिहार के राज्यपाल थे जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो ऑप्शन में आपका जाकिर हुसैन नहीं है, इसलिए रामनाथ कोविंद। क्या 15 से 17 क्या रहे थे? बिहार के राज्यपाल थे 15 से 17। बिहार के राज्यपाल 15 से 17 थे। 17 से 22 फिर हुए रहे। चलिए उसके बाद आइए नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर? सतलज। कब स्थापना हुआ है? 2005। उत्तराखंड में कौन सा बांध है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध किस नदी पे है? भागीरथी और भिलांगना। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख कैसा अंग है? समवृत्ति अंग है। समवृत्ति अंग मतलब कार्य में समान होगा लेकिन उसका संरचना और या उत्पत्ति जो है ना भिन्न होगा। समजात में उल्टा हो जाएगा, उत्पत्ति या मूल संरचना उसका समान रहेगा लेकिन कार्य भिन्न रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस का जो है स्थापना हुआ है। एओहुम को क्या कहा जाता है? शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत? हाँ वही हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। E20 क्या है? एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल को E20 है। मतलब पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य? 20%। इथेनॉल नीति लाने वाला कौन सा राज्य है? इथेनॉल नीति लागू करने वाला बिहार। पूर्णिया जिला। खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। और हमारे शरीर में प्रोटीन कितना परसेंट होता है? 15% होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर। कब से? 1981 से। अब कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और 12 अक्टूबर को कौन सा दिवस है? राम मनोहर लोहिया जयंती और विश्व गठिया दिवस, दोनों है 12 अक्टूबर को। 19 नवंबर को क्या है? पुरुष दिवस, नागरिक दिवस, शौचालय दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है? शॉन कॉनरी। क्या कि इनका मृत्यु हुआ था 2020 में, इसलिए चर्चा में था, इसलिए उस समय पूछ लिया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? अनुच्छेद 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश का जो है नियुक्ति कितना में है? 125। 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। 153 में राज्यपाल का पद है। 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। IPL 2023 का विजेता टीम कौन है? चेन्नई सुपर किंग। और 2024 का कौन है? KKR कोलकाता। और किसको हराकर जीता है कोलकाता? हैदराबाद को हराकर। अच्छा नीचे वाला छूटिए, नीचे में देखिए 98 नंबर।
IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान कौन था? फाफ डुप्लेसिस था। ठीक है। और IPL कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से। और 2024 वाला संस्करण कौन सा था? 17वां संस्करण। पहला बार राजस्थान जीता था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पतनम। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। किसका? सारनाथ का ऋषि पतनम। अब बोध गया में तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और राजगीर में विचलन करते थे। राजगीर की पहाड़ी में मतलब घूमते थे। हाँ, बेनुबन राजगीर में। हाँ। IPL 2023 का विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग। ठीक है। 2024 में जीत लिया है KKR। किसको हराकर? हैदराबाद को हराकर। हाँ, 2023। ठीक। IPL 2008 से शुरू हुआ है और T20 कब से शुरू हुआ है? 2007 से। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शन दैट फेलो। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायी है? विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने का सर्वेक्षण करना। मतलब ये क्या है? NSSO, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1950 में। NSSO का स्थापना 1950, CSO का स्थापना 1951 और दोनों मिलाकर NSO बन गया कब? 2019 में। NSO बन गया। हाँ, NSO वर्तमान में अब बन गया है NSO 2019 में। क्या? GDP। हाँ। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। और वह संसद की कार्रवाई में भाग लेता है किसके द्वारा? अनुच्छेद 88 द्वारा। और ये महाधिवक्ता 165। हाँ, CAG बोलेगा तो अनुच्छेद 165। क्या? विधि सचिव। विधि, हाँ, ये सब सही बनता है। सचिव जो है ना, जो कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये राज्य में लॉ ऑफिसर महाधिवक्ता। राज्य में, हाँ, महाधिवक्ता। 165। हाँ, 148 तो ये 148 CAG 148 सॉरी। और राज्य में बोलेगा ना महाधिवक्ता कितना है? 165 है। चलिए, उसके बाद NVS 01 एक क्या है? उपग्रह था। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित किया गया है? यशवंत व्यास के द्वारा। 80 में क्या होगा? 80 का ऑप्शन C 3286 रुपया हो जाएगा। नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था? भगत सिंह ने। कब? 1926 में। ठीक है। 82 में आइए। फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब ही सक्सेसेड बिकॉज ही वर्कड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? D वर्कड हार्ड। ऑप्शन D हो जाएगा। भारत में एक्सपोर्ट प्री ऑर्डिनेंस इंडेक्स मतलब निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। और निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। लेकिन निर्यात सबसे ज़्यादा करने वाला राज्य गुजरात। फिक्की का स्थापना कब हुआ था? 1927 में। RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935। और RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। ट्राई का स्थापना 1997 में हुआ है। तापमान का SI इकाई क्या है? केल्विन है। और तापमान को किस में, ठीक है, तापमान को जो है किससे मापा जाता है? थर्मामीटर से मापा जाता है निम्न तापमान को। और उच्च तापमान अगर मापना हो हाँ, पायरोमीटर। जैसे सूर्य का तापमान मापना हो तो पायरोमीटर। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कहाँ? मणिपुर में। एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान जो विश्व का है केबुल लामजाओ मणिपुर में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1977 में। और एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है? केबुल लामजाओ। ठीक है, केबुल लामजाओ वही है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है किसके द्वारा? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त के नियम के द्वारा। नहीं, दक्षिण हस्त नियम होगा। तो DC वाला था जनरेटर का। नहीं, दक्षिण हस्त का नियम होगा। क्या कि इसमें 3 गो होता है ना। अंगूठा दिखाता है बल की दिशा, आपका मध्यमा दिखाएगा प्रेरित धारा, और तर्जनी क्या दिखाएगा? चुंबकीय क्षेत्र दिखाएगा। भारत में मनरेगा कब लागू हुआ है? हाँ, ऐसे देखिए, ठीक है। नरेगा बोलेगा ना, नरेगा कब शुरू हुआ है? 2 फरवरी 2006। लेकिन नरेगा ही मनरेगा बन गया 2 अक्टूबर 2009 में। 2 अक्टूबर 2009 में।
ऑप्शन नहीं है, इसलिए छो मरना पड़ेगा, क्योंकि उसी का ना भाग है, छो ही ना नो बना है, तो इसलिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और आँख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम, याद रखिएगा 8 ग्राम, हाँ 8 ग्राम होता है ना, उस दिन गलती हो गया, 8 ग्राम होता है। और आँख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर, हाँ एक आँख का। और आपका एक आँख से कितना डिग्री देख सकते हैं? 150, और 2 आँख से 180 डिग्री। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो यह खत्म नहीं हो सकता है, सही बात है। खनिज पदार्थ क्या है? खत्म हो सकता है, तब पूछा था नहीं पाई जाती, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा किसका? 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी गलत है। यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया द्वारा बनता है, सही बात है। इनका एक विशिष्ट रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। इनका फैलाव एक समान नहीं होता, ये भी सही है, ऑप्शन सी गलत है। कोरापुट खान भारत के किस राज्य में? उड़ीसा में है। किसके लिए है फेमस? बॉक्साइट के लिए। जहाज भी निर्माण, लेकिन मेन रूप से आपका बॉक्साइट का उत्पादन होता है। खान है ना, खान रहेगा तो आपका बॉक्साइट है ना होगा। औरंगजेब का मृत्यु हुआ था कब? 1707 में। औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में। और खेड़ा का युद्ध भी कब हुआ? 1707 में। किसके किसके बीच? ताराबाई और साहू के बीच, बॉक्साइट के लिए। निम्न मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का घोषणा करता है। कितना फसल पर? टोटल 22। 22 में से कितना खरीफ? 14 है खरीफ फसल, नहीं 14 है खरीफ फसल, 7 है रबी फसल, सॉरी 6 है रबी फसल। 14, 6 और 2, हाँ 22 होगी। 14 है खरीफ, 6 है रबी और 2 है नकदी। 14, 6 और 2, टोटल 22, 2 है नकदी फसल, ठीक है। और ये कीमत जो है निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और कीमत आयोग। कब से? 1985 में इसका नाम हुआ है, लेकिन 1965 में ही स्थापना हुआ था। किस नाम से? तो आपका कृषि कीमत आयोग नाम से 1965 में, लेकिन इसका नाम कृषि लागत और कीमत आयोग कब हुआ? 1985 में। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है? परासरण कहलाता है। और विसरण का नियम कौन दिया है? ग्राहम। विसरण का नियम ग्राहम दिया है, ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।